अनन्या नहीं आ रही आवाज क्लियर? सर अभी भी थोड़ी ब्रेक हो रही है। चलो कुछ नहीं, मैंने दक्ष को भी बोल दिया एक बार, बाद में देख लेना तुम एक बार अगर दिक्कत आएगी तो। अच्छा कन्वर्जेंस नोट कर लेंगे जल्दी से आगे। नेक्स्ट करना है आज क्लोरोफॉर्म से जो कन्वर्जन करनी है, ये कन्वर्जन वाला काम जरूर कर लेना सैटरडे तक, नहीं तो बाद में बोलना कि टाइम नहीं मिला स्कूल के पेपर से या कुछ भी था, कोई एक्सक्यूज मत देना उसमें। ये सैटरडे तक तुम्हारे पास टाइम है और एक 30 सेकंड का टाइम दूंगा सुनाने के लिए, इसलिए पक्का करके सुना देना मेरे को जरूर काम, ये आज की कन्वर्जन इंक्लूड करके। तो इसमें नोट करना है, क्लोरोफॉर्म से स्टार्ट करनी है कन्वर्जन आज। पहली स्टिल बेंच, टोलेन, स्टिल बेंच हो जाएगा, टोलेन हो जाएगा, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और इसी का मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये कर लेते हैं। और इसके अलावा एक ले लेते हैं मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, ये भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हो जाएगी। मैलिक एनहाइड्राइड, इसके अलावा कौन सी कन्वर्जन आ जाएगी, एक ही ले लेते हैं, ये ऊपर ही लिया ना, मेटा ब्रोमो आयोडोबेंजीन, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मेटा ब्रोमो आयोडोबेंजीन। फिर ले लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, और दो यहां से ले लेते हैं, एक लेते हैं हम पायरोल, एक थायोपीन। कितनी हो जाएंगी अभी आज पायरोल और थायोपीन को मिलाकर? 67। 67। चलो अब नेक्स्ट टाइम जो होगी प्रोटेक्शन वाला पार्ट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा श्रेय सही है, प्रोटेक्शन वाला पार्ट आएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी करेंगे ढंग से। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट में स्टिल बेंच, STILBENZ। ओके सर। चलो नोट करना है, स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्जेंस। कितनी आज कितनी हो गई? 1 2 3 4, 4 और 2 6 मानना, 12। दो और ऐड कर दी ना, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड और पैरा ब्रोमो, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड था तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेट और पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये ऐड कर देना। तो अब एक एक करके मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ तरीका क्या है इसका। तरीका नोट करेंगे पहले। फर्स्ट इसमें रिएक्शन जो हमने नहीं की है, इसके लिए इसमें टोलेन बन जाएगा, स्टिल बेंच बन जाएगा। हाँ अब नोट करेंगे यहाँ पे तरीका। डबल बॉन्ड से अगर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, या अगर सिंगल बॉन्ड से ले रहा हूं मैं, मान लो इथेन है, इथेन से मैंने तुम्हें बोला बनाओ तुम प्रोपाइन, इथेन से प्रोपाइन, तो इसमें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड भी आ जाएगा, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले डालेंगे हमेशा Cl2 सनलाइट, तो उससे आ जाएगा CH3CH2Cl। फिर डाल देंगे एल्कोहलिक KOH, बीटा एलिमिनेशन होगा, पता ना ये इथीन क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन, क्या मिल जाएगा इथीन, Cl यहां से बाहर निकलेगा तो H बीटा से, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एंटी एलिमिनेशन लिख देना आवश्यक, ये बीटा एंटी एलिमिनेशन। Cl अगर ऊपर से हट रहा है तो H नीचे से हटेगा, Cl ऊपर से हट रहा है तो H नीचे से, बीटा एंटी एलिमिनेशन। अब इसमें डालेंगे Br2CCl4, तो डबल बॉन्ड हटके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा,
और बी आर लग जाएगा, बी आर यहाँ पे और बी आर नीचे, एंटी एडिशन ऊपर नीचे लग जाएंगे, एंटी एडिशन लिख देना। Br2CCl4 का क्या होता है, एंटी एडिशन। अब उसके बाद हम डालेंगे कोई स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaNH2 अमोनिया। हालांकि कन्वर्जन में हम एल्कोहलिक KOH भी यूज कर लेते हैं, लेकिन एल्कोहलिक KOH ना करेगा नहीं प्रॉपर इसका एलिमिनेशन, NaNH2 अमोनिया कह लो, या अगर मैं एल्कोहलिक KOH डालता हूं तो मैं बता देता हूं तुम्हें, एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, HBr को बाहर निकालना। क्लियर, एल्कोहलिक KOH का काम क्या है, HBr को बाहर निकालना। ये निकला HBr, देखो ये निकाला। अगर हमने NaNH2 अमोनिया डाला है तो दो HBr बाहर निकलेंगे, एंटी एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन होगा। और अगर एल्कोहलिक KOH डाला ना तो यही जितना पार्ट दिखाया वही आंसर आएगा, और आंसर आएगा CHBr डबल बॉन्ड CH2। ये भी ऐड कर देना कन्वर्जन में, ताकि तुम्हें दोनों याद रहे, ताकि तुम्हें दोनों याद रहे। एल्कोहलिक KOH में OR नेगेटिव है, वो थोड़ा सा वीक बेस होगा, किससे, NH2 नेगेटिव से। ये स्ट्रॉन्गर बेस है, सबको पता है, ये सबको पता है, ये हमने कर लिया है। माइनस आई इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट आता है तो बेसिक रेक्टर डिक्रीज होता है, माइनस आई O का ज्यादा होता है, N का थोड़ा कम होता है। तो इससे NH2 माइनस बेटर बेस है देन OR नेगेटिव। तो NH2 माइनस डालेंगे तो 2 HBr बाहर निकलेंगे, और एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो 1 HBr बाहर निकलेगा। हालांकि बुक्स में कन्वर्जन में दे रखा है डायरेक्ट इथाइन बना रखा होगा, इससे भी डायरेक्ट इथाइन बना रखा होगा, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। और कई बार बुक्स में ऐसे लिखा होता है, फर्स्ट एल्कोहलिक KOH सेकंड NaNH2 अमोनिया, तब मिल जाएगा इथाइन। फर्स्ट एल्कोहलिक KOH सेकंड NaNH2 अमोनिया, तो मिल जाएगा इथाइन। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट NaNH2 अमोनिया लिखूंगा, डायरेक्ट अगर मैं NaNH2 अमोनिया लिखता हूं तो 2 HBr बाहर निकलेंगे इस तरीके से, और आंसर आ गया इथाइन। ये समझ आ गई बातें कि नहीं? जैसे फर्स्ट, हाँ इसमें डाल दो यहाँ पे NaNH2 तो ये मिल जाएगा। दोनों कन्वर्जन कर लेना इसमें, ये भी कर लेना। ये कौन सी कन्वर्जन हो गई, 1 ब्रोमो इथीन, ये भी कर लेना कन्वर्जन, ऐड कर लेना 1 ब्रोमो इथीन को। सही ना? तो हालांकि तुम तो इसमें डायरेक्ट बनाओगे। अब यहाँ पे तुमने क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सीखी है, इथेन से इथीन तो तुम बना लोगे आसानी से, ये तो बहुत बार हो चुका है। इथेन से इथीन, इथेन से इथीन तुम आसानी से बना लोगे। मेन जो तुमने सीखा है यहाँ पे, वो सीखा है इथीन से इथाइन, यानी डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे लाते हैं। तो उसके लिए पहले Br2CCl4 सेकंड NaNH2 लिक्विड अमोनिया, पहले Br2CCl4 सेकंड NaNH2 लिक्विड अमोनिया, इथीन से इथाइन, ये अपना डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, कल 11th वालों की क्लास ना 2:30 पे होगी, मैं डाल दूंगा एक बार, 2:30 से क्लास होगी 11th वालों की। अच्छा, नेक्स्ट अब है, ये मैं दोबारा याद कराता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा ऐसे। इथीन ये रहा, इसमें फर्स्ट डाला, नहीं मंडे की बात कर रहा हूं मैं, मंडे की क्लास जो है 11th वालों की वो होगी 2:30 पे। फिर डाल देंगे सेकंड NaNH2 लिक्विड अमोनिया, तो उससे आ जाएगा इथाइन। हाँ वंश, चलो इथीन से इथाइन मैं ऐसे यूज करूंगा डायरेक्ट, सही ना, इथीन से इथाइन मैं डायरेक्ट ऐसे यूज करूंगा, सही ना, इथीन टू इथाइन, ये याद ना, ये एक स्टेप में करूंगा, एक स्टेप में यूज करूंगा, इसको ध्यान रखना। अच्छा अक्षर देखते हैं, स्कूल की है अक्षर? नो सर। अच्छा वैसे है तेरी क्लास, है अक्षर? यस सर। अच्छा, अच्छा अक्षर मैं बात करता हूँ तेरे से अभी। ये आ गया समझ, यहाँ तक इथीन से इथाइन, क्लियर, इथीन से इथाइन ये बन जाएगा इससे। अंश 11th की मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप कन्वर्जन करेंगे। अच्छा नेक्स्ट कन्वर्जन लिखेंगे अभी, अंश बाद में बात करता हूँ अभी।
यहाँ पे हमने सीख लिया डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड सीख लिया है। और इसके अलावा मेरे को जरूरत पड़ेगी इसके अलावा जरूरत पड़ेगी, चलो हाँ, एक रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, इटार्ड रिएक्शन। गेटरमान कोच रिएक्शन करा दी है मैंने, गेटरमान कोच रिएक्शन यस सर, करा दी। यस सर। करा दी है, अच्छा हो चुकी है। इटार्ड रिएक्शन, ये याद कर लेना बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। नेम रिएक्शन अलग से लिखना और बताना कितनी होगी रिएक्शंस। टोल्यूइन में डाला क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं, सॉल्वेंट CS2, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 डाला, CrO2Cl2, सॉल्वेंट CS2, सॉल्वेंट CS2, तो एक इंटरमीडिएट मिलेगा, जेमिनल कंपाउंड मिलेगा ओ, ये इसको अलग से बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है ये। ये जेमिनल कंपाउंड मिलेगा OCrCl2 OH होल ट्वाइस, OCrCl2 OH होल ट्वाइस, अलग से भी दिखा सकते हो। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में, एसिडिक या बेसिक मीडियम में H2O चार्ज डाल दो या H2O H+ डाल दो, H3O+ भी लिख सकते हैं, सिंपली H2O भी लिख सकते हैं, तो मिलता है बेंजल्डिहाइड, तो मिलेगा बेंजल्डिहाइड। नाम जरूर क्या ना पेपर में, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, और गेटरमैन कोच में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड था, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। और शॉर्टकट में यूज करेंगे जब, ये यूज नहीं करना शॉर्टकट में, अगर रिएक्शन पूछिए तो दोनों स्टेप दिखाने हैं। शॉर्टकट में यूज करेंगे तो लिख देना फर्स्ट CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इन सॉल्वेंट CS2, इन सॉल्वेंट CS2, और सेकंड लिख देना H3O+ या H2O चांस, या H2O चांस, उससे बेंजल्डिहाइड, डायरेक्ट रिएक्शन है ये। तो ये इटार्ड रिएक्शन है, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन। नोट कर लिया सबने? यस सर। अब इसी की एक और फॉर्म है, वो भी नोट कर लेंगे। कन्वर्जेंस में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, रीजन जरूरी नहीं यही डाले, एक फॉर्म और है इसकी इटार्ड रिएक्शन की, ये मैं रब कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ दोबारा, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, तुम लोग पूरा लिखना, बस इतना हटा दो। अब ये डायरेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे, यहाँ डालना एसिटिक एनहाइड्राइड CCl4 या सॉल्वेंट CS2 के अंदर, एसिटिक एनहाइड्राइड, और जेमिनल डाई एसिटेट मिलेगा, जेमिनल OCOCH3 होल ट्वाइस, OCOCH3 होल ट्वाइस, फिर H2O चांस डालेंगे तो बेंजल्डिहाइड। और डायरेक्ट स्टेप करना है अगर, CH3CO होल ट्वाइस हो, CH3CO होल ट्वाइस हो, CH3CO होल ट्वाइस हो, तो ये आ जाएगा इससे बेंजल्डिहाइड। दोनों रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन है, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, जो गेटरमैन कोच की थी वो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड था। स्टीफंस रिडक्शन किया तो बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CN, बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड। और एक रिएक्शन और है ऐसी, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड होगा, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड होगा, और क्या बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड होगा। एक रिएक्शन और है, रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन, वो भी नोट कर लो साथ साथ, रोजनमंड रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूरा IIT एडवांस में आया हुआ है, विच विल गिव बेंजल्डिहाइड, तो चारों ऑप्शन करेक्ट थे। रोजनमंड रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, रोजनमंड रिएक्शन। RCOCl होता है, मैं जानबूझ के ये ले रहा हूं ताकि बेंजल्डिहाइड बने, RCOCl होता है यहाँ पे, तुम लोग को RCOCl लिखना वैसे। तो बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, क्या डालेंगे इसके अंदर? लिंडार्ड्स कैटलिस्ट, बताया वो मैंने क्या होता है, H2PdBSO4 सल्फर, H2PdBSO4 सल्फर, हाइड्रोजन in the presence of palladium partially poisoned by BSO4 and sulfur, hydrogen supported over palladium and poisoned by barium sulfate and sulfur, ये करेगा पार्शियल रिडक्शन, और HCl बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, और एक ही H ऐड होगा, रिडक्शन पार्शियल होगा। अगर इसमें मैंने BSO4 सल्फर नहीं डाला होता तो ये आ गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और ये
ये है बेंजोइल क्लोराइड। नाम जरूर लिख के आना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें। बेंजोइल क्लोराइड रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन। रोजन ROSENMUND रोजनमंड रिएक्शन, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोल्डिहाइड। जैसे मैंने बोला एसिटिक एसिड से एसिडल्डिहाइड बनाओ थ्रू रोजनमंड रिएक्शन से एसिडल्डिहाइड। बहुत सारे तरीके हैं, एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं। इसमें डाल दिया पहले PCl5 या SOCl2 या PCl3 तो CH3COCl आ जाएगा। इसमें डाल दिया हमने H2PdBSO4 सल्फर, H2PdBSO4 सल्फर, तो आ गया इथेनॉल। एसिटिक एसिड से इथेनॉल। और कोई तरीका बता सकता कोई? और कोई तरीका? और कोई तरीका? सर वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स। नहीं नहीं नहीं, इसमें वो करो ना, पहले वो डाल दो LiAlH4 तो CH3CH2OH आ जाएगा। फिर PCC या हॉट कॉपर, यहाँ पे LiAlH4। सर वीक रिड्यूसिंग एजेंट से नहीं होगा? नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा कभी, डायरेक्ट होता ही नहीं है कभी। ये एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके और भी हैं। अभी तुम सिर्फ इतना करना। और अभी हम पढ़ रहे हैं नेम रिएक्शन, कौन सी? रोजरमंड रिएक्शन। रोजरमंड रिएक्शन, एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड मिलेगा, एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, इस रिएक्शन का। HCHO इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं होता। इस फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए? HCHO। इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? HCOCl। ये हटा देंगे, क्या चाहिए? HCOCl। और फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल। फॉर्माइल क्लोराइड ये अनस्टेबल है, इसलिए FORMYL फॉर्म ये अनस्टेबल है। ध्यान रखना, आंसर चेक करो बच्चों का, तो ये लिखाते हैं कि HCHO अनस्टेबल है, HCOCl अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए फॉर्माइल क्लोराइड फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं होता। फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन because formyl chloride is unstable at room temperature. Formyl chloride is unstable at room temperature, इस वजह से सही ना। फॉर्माइल क्लोराइड जो है वो अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, तो इसलिए प्रिपेयर नहीं होगा। समझ गए कि नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना चीज का, सही ना, ये ध्यान रखना चीज का। तो अब ये हो गई रिएक्शन। इसके अलावा मेरे को जरूरत पड़ेगी इटार्ट रिएक्शन, बता दी तुम्हें मैंने। इटार्ट रिएक्शन हो गई, और किसी बेंजोइक एसिड मेटा, बस बाकी जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए इसके अलावा। चलो यही रिएक्शन अभी यूज करके करते हैं। इन्हीं रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, इनके थ्रू हम कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अब जैसे मैंने तुम्हें बोला, अब करोनियल ध्यान देंगे। पहले स्टिल बेंच और टोलिन, ये रहा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये रहा, प्रिपेयर करना है तुम्हें इससे स्टिल बेंच और टोलिन। ये स्टिल बेंच C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5, इसको प्रिपेयर करना है क्लोरोफॉर्म से। ये ट्राई करो कैसे होगा। आगे वाले भी ट्राई करो, जो क्वेश्चन दिए हैं एक बार ट्राई करो। ट्राई करने के बाद मैं बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। हर एक प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखते रहा करो, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम क्या बना रहे हो। और वुड रिएक्शन याद है सबको? वुड रिएक्शन, यस सर।
चलो करो फिलअप से इसका, और आगे भी ट्राई करो। ये है स्टिल बेंच, और ये ऊपर है टोलेन। करो ट्राई आगे। सर बेंजीन से मिथाइल बेंजीन किससे बनेगा? ये तू क्या पूछ रहा है इतना इजी क्वेश्चन? अनुराग ट्राई कर, सोच थोड़ा सा। नेम रिएक्शन है डायरेक्ट फ्रीडल का एल्काइलेशन। कर लिया? देखो जरा, कौन बोलेगा? कोई भी 11 साल बच्चा बोल सकता है इसमें आंसर? चलो 12th में से कोई? चलो फिर सुन लेंगे, अब देख लेंगे जल्दी से आंसर। मैं सारे कन्वर्जेंस बता रहा हूँ। कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत कोई भी, मैंने स्टार्टिंग में जो बताई है। देखेंगे, इकट्ठी सुनानी है आले एक सारी, कोई भी पार्ट्स में मत सुनाना कन्वर्जेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सुनाएंगे, तो इकट्ठा सुनाना सारा कन्वर्जेंस। जो नहीं सुनाएगा नेक्स्ट फ्राइडे से क्लास नहीं मिलेगी, उसको ध्यान रखना चीज का। कुणाल एक एक करके मत बोल, सारा इकट्ठा बोलना है। देखो पहले एजी हीट, फिर इथाइन से बेंजीन, रेड हॉट आयरन ट्यूब। इतनी बार करवाने के बाद तो आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब। उसके बाद बेंजीन से टोल्यूइन फ्रीड का एल्काइलेशन, CH3Cl एनहाइड्रस ClCl3। तुम लोग हमेशा अलग अलग लिखना, मैं एक में दो कन्वर्जन कर रहा हूं, तो तुम भी एक में दो मत करना। टोल्यूइन आ गया, टोल्यूइन से बेंजाइल क्लोराइड, Cl2 सनलाइट या NBS या NCS, Br आ जाएगा उससे।
Cl2Fe मत डाल देना, गलत हो जाएगा बिल्कुल। Cl2Fe इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, ये होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। Cl2 सनलाइट से H हट के Cl लगता है, और बेंजीन का H नहीं, ये आ गया। उसके बाद Na ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इस पार्ट का डबल हो जाता है, Cl हट के इस पार्ट का डबल हो जाता है, बता रखा है ना ये, Yes, सोडियम sir. इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर डाल देंगे अल्कोहलिक KOH, सॉरी Cl2 सनलाइट दोबारा, Cl2 सनलाइट, कोई भी H हटके, या तो इसका H या इसका H, कोई भी एक H हटके Cl लग जाएगा। उसके बाद लगेगा अल्कोहलिक KOH, तो आ गया डबल बॉन्ड, जिसे कहते हैं स्टिल बेंज, एक कन्वर्जन हो गई है। और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे आता है? 1 पे Br2 CCl4, उसके बाद हाँ, NH2 लिखो। सेकंड पे Cl4 साथ सेकंड पे NH4 NaNH2 लिक्विड अमोनिया, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, ये दो कन्वर्जन हो गई हमारी। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी है, नेक्स्ट देखेंगे एक बार, ये रहा, ये हो गई और एक ये हो गई। अब 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन लेंगे और एक लेंगे, एक मिनट यहीं कहीं दिया था, रिसोर्सिनॉल या मेटाब्रोमो आयोडोबेंजीन, मेटाब्रोमो आयोडोबेंजीन, रिसोर्सिनॉल, ये तीन कन्वर्जन करेंगे अब। चलो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इथाइन, बेंजीन, वन थ्री डाइनाइट्रोबेंजीन, ये सबने कर लिया होगा। पहले एजी हीट, इसके बाद बेंजीन रेड हॉट, आयरन ट्यूब, इसके बाद बेंजीन से इसमें डाल दो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, एक्सेस में, ये जरूर याद रखना, एक्सेस में। एक NO2 आएगा। अब NO2 क्या है? मेटा डायरेक्टिंग, सबने पढ़ा हुआ है, -R इफेक्ट और मेटा डायरेक्टिंग, याद है कि नहीं सबको ये? Yes, sir. NO2 ग्रुप का -R इफेक्ट होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, सबको याद होगा ये। या फिर तुम लिख दो फ्यूमिंग HNO3, ध्यान रखना इस चीज का, ये सब ना लिख करके फ्यूम्स की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, फ्यूमिंग HNO3, इसका मतलब एक्सेस में, रिएक्शन इसमें फास्ट होती है थोड़ी, ये लिख दो या तो ये आ गया 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, फ्यूमिंग HNO3। अब नेक्स्ट है मेटाब्रोमो आयोडोबेंजीन, मेटाब्रोमो आयोडोबेंजीन, Br और I, Br और I। अच्छा, मैंने क्या सैंडमियर और गेटरमान रिएक्शन कराई है? सैंडमियर, गेटरमान और डाइजोडाइजेशन अभी नहीं कराई सर। नहीं कर, ओहो, अच्छा अभी फिर इसको रोक दो, इसको, क्योंकि इसको करने के लिए ना हमें पहले इस यहाँ पे जिनिन रिडक्शन करना पड़ेगा। जिनिन रिडक्शन नोट करना है तो नोट कर लो, मैं लिख दिया तो नोट कर लो। NH4 होल ट्वाइस S, IIT में बहुत बार आया हुआ है, NH4 होल ट्वाइस S, एक ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ही NO2 को NH2 में करेगा, एक NO2 को NH4 होल ट्वाइस S भी लिखते हैं इसको, NH4HS भी लिखते हैं कई बार। तो एक NO2 जाएगा NH2 के अंदर, एक NO2 चला जाएगा NH2 के अंदर, इसको हम बोलते हैं जिनिन रिडक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं जिनिन रिडक्शन। दूसरा नाम है इसका सिलेक्टिव रिडक्शन। एक NO2 गया NH2 के अंदर, एक NO2 किसमें गया? NH2 में, और एक NO2 रह गया। अब इस NH2 से Br बना, अच्छा इसके लिए भी लंबा मेथड है, चलो अभी यही याद रख लो, मेटा नाइट्रो एनिलीन, जिनिन रिडक्शन का याद रख लो, वो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। जिनिन रिडक्शन है ये, जिनिन रिडक्शन, मेटा नाइट्रो एनिलीन। मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, इसके लिए मेरे को ना 3-4 रिएक्शन बतानी पड़ेंगी, डाइजोडाइजेशन रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन और सैंडमियर रिएक्शन, तब मैं बताता हूं कैसे करना है इसको। अभी तुम यहां तक रोक लो इसको, नेक्स्ट राउंड देखेंगे। नेक्स्ट जैसे अब क्लोरोफॉर्म से तुम्हें बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, इथाइन,
फिलअप करना है अब। बेंजीन, टोल्यूएन, बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। करो जल्दी से। और एक है NO2, चलो ये 2 कन्वर्जन दिए हैं मैंने, इसमें ही जल्दी से करेंगे इसको। बहुत अच्छा कुणाल। हाँ कर लिया है। देखो उधर, पहला एजी हीट, जल्दी देखेंगे थोड़ा सा। रेड हॉट आयरन ट्यूब, नेक्स्ट बेंजीन से टोल्यूएन तो CH3Cl, AlCl3 एनहाइड्रस। अब इसके बाद अगर मेरे को पैरा चाहिए, अगर मेरे को पैरा नाइट्रो चाहिए, तो पहले मैं इसका क्या करूंगा, CH3 है डोनेटिंग ग्रुप, यानी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पहले करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होता है सबको पता है, ये कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2O4, तो इससे NO2 ग्रुप आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, NO2 प्लस आता है, ये आ गया। अब CH3 से COH कैसे बनता है, कोई भी राउंड वाला बच्चा, CH3 का डायरेक्ट COH कैसे बनता है, बेंजीन के ऊपर अगर है, नहीं याद, KMNO4 से। K2Cr27, हाँ किसने बोला ये, अनुराग। अनुराग तू 11th में है। K2Cr27H प्लस, K2Cr2O7H प्लस, ये डाल देंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर एल्कलाइन KMNO4 फर्स्ट सेकंड डाइल्यूट H2O4। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, नेक्स्ट ध्यान रखना, मैं सैटरडे के बाद से नहीं एंट्री दूंगा ऑर्गेनिक वाले बैच में, तो इसे कर लेना। कन्वर्जन सुनानी सारी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स करना है तुम्हें, और कन्वर्जन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खत्म किया मैंने भी। तो ये तरीका है बनाने का पैरानाइट्रो। और मेटानाइट्रो बनाना है तो पहले मैं इस डोनेटिंग ग्रुप को कन्वर्ट करूंगा विड्रॉइंग ग्रुप में, क्या COH के अंदर। अभी मैंने किया ऊपर K2Cr27H प्लस डाल दो, या फिर फर्स्ट एल्काइन KMNO4 सेकंड डाइल्यूट H2O4, उससे भी बन जाएगा। अब उसका नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पे आएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2O4। तो ये दोनों कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, इससे थोड़ा सा बेसिक्स भी क्लियर होते हैं कि अगर प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है तो पैरा वाला आंसर आएगा, और माइनस वाला लगाओगे तो मेटा वाला आएगा आंसर। ये आ गया। और अब एक कन्वर्जन मैंने इसके आगे बनाई थी, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, यानी बस तुम्हें क्या करना है उसके अंदर, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा उसका, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ये हटा रहा हूं मैं ग्रुप यहां से, ये आ गया CHO, ऊपर से हटा रहा हूं मैं, और ये लगा दिया CHO। ये कैसे आएगा अब, Itard. कुणाल मत बोला कर, तू और अनुराग दोनों को नहीं बोल रहा ना अभी, और बाकी और भी ड्रॉपर्स हैं वो नहीं बोल रहे कोई भी, जब पूछूंगा तब बोलना है, अनुराग को भी और कुणाल को भी। अच्छा इसमें कैसे होगा, CH3 से CHO अभी बताया मैंने, इटार्ड रिएक्शन, फर्स्ट CrO2Cl2 CH2, सेकेंड H3O प्लस, ये इटार्ड रिएक्शन, नाम भी लिखना इसका,
ताकि तुम्हें रिएक्शन भी याद हो। इटार्ड रिएक्शन है ये। क्या रिएक्शन है ये? इटार्ड। और ऊपर भी ऐसे ही करेंगे, K2Cr2 7H+ नहीं डालना है, इटार्ड रिएक्शन लगानी है। फर्स्ट मैं इधर दूसरी वाली इटार्ड लगा रहा हूं, 2 थी ना, CH3CO होल ट्वाइस O, CH3CO होल ट्वाइस O, सेकंड H3O+, सेकंड वाली इटार्ड। समझिए कि नहीं? ये सेकंड वाली इटार्ड रिएक्शन लगाइए, CH3CO होल ट्वाइस O H3O+। क्या मेटा वाली रिएक्शन में एक स्टेप कम होगा? बता सकते हो कहां पे कम होगा? अब कोई बोले, कुणाल, अनुराग, अब तुम में से बोल सकते हो, मेटा वाले में एक स्टेप कम होगा, और कहां पे कम होगा वो? बेंजीन से डायरेक्ट CHO बन सकता है। बहुत अच्छे कुणाल, बेंजीन से डायरेक्ट CHO कैसे बनेगा? बेटरमैन को गेटरमान कोच रिएक्शन। बेंजीन से डायरेक्ट बन सकता है बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन से डायरेक्ट, ये देखो उधर, ये डायरेक्ट बनेगा गेटरमान कोच रिएक्शन। फर्स्ट CO + HCl, एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 के अंदर CO यही आएगा, फर्स्ट सेकंड नहीं आएगा इसमें। एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट यानी लुईस एसिड, और साथ में CH2 सॉल्वेंट AlCl3 और CH2 सॉल्वेंट लिख लेना तुम लोग। ये कराई हुई रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 सॉल्वेंट के अंदर, तो उससे डायरेक्ट बन जाएगा। तो स्टेप्स ऐसे कम करने हैं, ऐसे कम करने हैं स्टेप्स ये। तो आज रिएक्शंस कितनी हो गई? शायद 1-2 रह गई हैं, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक बार फिर भी देख लेते हैं कि कौन सी रिएक्शंस रह गई हैं। ये स्टिल बेंज हो गया, टोलिन हो गया, 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन हो गया, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया, मैलिक एनहाइड्राइड ये रह गया एक, और ये वाला नेक्स्ट टाइम, बाकी नेक्स्ट टाइम हो पाएंगे ये। चलो पायरोल और थायोपिन भी देख लेते हैं एक बार। एक ये नोट कर लेना जल्दी से, बेंजीन में अगर मैं डालता हूं V2O5, बेंजीन में अगर डालते हैं V2O5 500 डिग्री सेल्सियस पे, डायरेक्ट मिलता है मैलिक एनहाइड्राइड। बेंजीन के बॉन्ड टूट जाएंगे और ये मिल जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड बेंजीन में अगर V2O5 डालेंगे तो मैलिक एनहाइड्राइड, और इथाइन में अगर अमोनिया डाल देंगे, हीट करेंगे, तो पाइरोल, और सल्फर डाल देंगे तो थायोपीन। थायोपीन